सर आपने वो डाल दी है एप्लीकेशन? हुसैन साहब थोड़ी सी डिटेल सर बता दें प्लीज। अपील कर दी है नहीं की, क्या मामला है सर? ऑलरेडी मेरी मॉर्निंग से साहबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी हैं जी जी। और आप जो है ना अपना वहीं से आप जो है ना जो पार्टी में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, एक खबर इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया पे छाई हुई है और वो है नवाज शरीफ के वीज़े में तौसीक़ की दरख्वास्त जो थी उसे रद्द कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है। सबसे पहले मैं अगर ये कहूँ कि फैसल वाबडा साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कुछ रोज़ पहले उन्होंने एक ट्वीट की और अब ये ट्वीट जो है वो बाकायदा उसे ऑथेंटिक ट्वीट जो है वो करार दिया जा रहा है, चूँकि ख़ानदान के लोगों ने बाकायदा इसकी तस्दीक कर दी है कि नवाज शरीफ साहब का वीज़ा जो है वो एक्सपायर हुआ। जो दरख्वास्त थी उसके हवाले से उन्होंने जमा करवाई, जिसे होम ऑफिस, बरतानवी ऑफिस ने जो है वो रद्द कर दिया है। अब मामला ये हुआ क्या है, अब से कुछ ही देर पहले हुसैन नवाज यहाँ पर मौजूद थे, जिनसे सवाल किया गया और उन्होंने कहा कि पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो आपको मरीम औरंगज़ेब बताएंगी कि क्या है, लेकिन उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि ऐसी दरख्वास्त दी गई थी। अब ऑप्शंस जो नवाज शरीफ साहब के पास मौजूद हैं उन्हें देखना होगा कि लीगल ऑप्शंस क्या हैं। अपील कर दी है और कितना वक्त लगेगा इस अपील को आगे चलाने में, और फिर एक लीगल प्रोसेस है जिसे फॉलो किया जाएगा ताकि नवाज शरीफ साहब जो है बरतानिया में रह सकें। इस खबर के अगर मैं ये कहूँ कि दो पहलू हैं, एक सियासी पहलू है और दूसरा लीगल पहलू है, और ऑप्शंस क्या होंगे इस पर जाने से पहले एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि नवाज शरीफ साहब और नून लीग पूरी अफसर जोड़कर बैठ गई है कि ये खबर फैसल वाबडा तक कैसे पहुँची। और अब से कुछ ही देर पहले मैंने एक सहाफ़ी, हमारे दोस्त हैं, उन्हें इंटरव्यू अपना जो बीपर था देते हुए सुना। वो कह रहे थे कि मेरे होम ऑफिस के ज़राए ने ये बात कही है। याद रखिएगा कि जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, ये इन्फॉर्मेशन होम ऑफिस कभी भी किसी फ़र्द वाहिद को नहीं देता, और ये खबर अगर उनके पास थी तो ऑब्वियसली इस पर भी सवाल उठाया जा सकता है। फरीद मेरे साथ मौजूद हैं और हमने पिछले 2 सालों में नवाज शरीफ की बीमारी हो, नवाज शरीफ का होम ऑफिस की ये दरख्वास्तें हो, आना हो, जाना हो, और फिर किस किस्म का बयानिया लंदन से चलता रहा, इसे भरपूर कवर किया। फरीद, आपको याद है 2 साल पहले नवाज शरीफ साहब यहाँ पर आए थे और किस शान से यहाँ पर आए थे, तो खैर उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन फैसल वाबडा साहब की जो ट्वीट थी जिसमें खैर कुछ मसाइल हैं उस पर बात करेंगे, उनके बारे में क्या कहेंगे? मैं तो फैसल वोडा को अपना पीर मान लिया है। जिस तरह से उन्होंने खबर दी तो उस वक्त यकीन माने कि किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये दुरुस्त हो सकती है। और यहाँ पे जब हमने रब्ता किया शरीफ फैमिली के साथ, तो उन्होंने किसी भी किस्म का तबसरा नहीं किया, बल्कि खामोशी इख्तियार की। न जाने क्यों की खामोशी हमें पता नहीं, लेकिन आज जब एजाज़ सैयद बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने जब खबर दी तो फिर इस्टेब्लिश हो गया, फिर नून लीग की तरफ से उसकी तस्दीक भी कर दी गई, यहाँ से लंदन से भी और पाकिस्तान से भी। ये बहुत बड़ा सेटबैक है, पहला सेटबैक है नवाज शरीफ को जो मिला है लंदन के अंदर रहते हुए। इसके सियासी जो नुकसानात होंगे तो आने वाला वक्त बताएगा, वो तो बिल्कुल हम उससे बात करेंगे। लेकिन ये जो खबर का बाहर निकलना, और फिर अगर आप फैसल वाबडा की ट्वीट को देखें तो उसमें था कि होम ऑफिस इसे रिजेक्ट करने जा रहा है, और फिर उन्होंने कहा कि अपील में जा रहे हैं। होम ऑफिस क्या ऐसे करता है, क्योंकि मसला यहाँ पे नवाज शरीफ साहब के लिए ये है कि इनका जो 6 महीने का क्लॉथ था कि आपने बाहर जाना है फिर वापस आना है, दरखास्त तो ये लेकर गए हैं ना होम ऑफिस के, जनाब मुझे बरतानिया में रहने दिया जाए और मुझे बाहर ना निकाला जाए, जिस पर होम ऑफिस ने कहा है कि जनाब आप जाएं, लॉकडाउन अब ख़त्म हो गया है, आप जाएं, बरतानिया की सरजमीन से बाहर जाएं और दोबारा आप अंदर वापस आ सकते हैं। तो दरखास्त वीज़े की जिस तरह मीडिया पर चल रही है, इसकी क्लैरिफिकेशन जो है हमें देना बहुत ज़रूरी है। ये जो मरीम औरंगज़ेब की तरफ से बताया गया उसमें भी उन्होंने कहा कि वीज़ा तौसीक़ की दरख्वास्त जो मुस्तरद की गई है, लेकिन नवाज शरीफ के पास जो वीज़ा था, विजिट वीज़ा जिसे कहते हैं, उसके ऊपर आप 6 माह से ज़्यादा क़याम नहीं कर सकते। वो नवंबर 2019 में लंदन आए, उस वक्त उनकी सेहत भी बहुत ख़राब थी, नज़र आता था कि वो बीमार हैं काफ़ी, अस्पताल भी जाया करते थे, बाद में खैर जाना अब छोड़ दिया, अब तो बहुत कम ऐसा हम देखते हैं। लेकिन उसके बाद चूँकि कोविड आ गया तो कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने एक सहूलत दे दी लोगों को कि आप मुल्क से बाहर ना जाएं, बल्कि अगर आपके पास वीज़ा है तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। अब चूँकि चीज़ें कंट्रोल हो चुकी हैं, हाँ अगर विजिट पे बिल्कुल, तो उसमें अब बहुत सारी चीज़ें, एक तो ये कि इस फैसले ने, होम ऑफिस के इस फैसले ने एक बात और इस्टेब्लिश कर दी है। हम कह सकते हैं कि नवाज शरीफ का जो बीमारी वाली बात थी उसको होम ऑफिस ने मानने से इनकार कर दिया है। वरना अगर कोई बीमार हो और इतना शदीद बीमार कि जो ट्रेवल ना कर सके तो होम ऑफिस कभी भी उसकी इस तरह की एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ नहीं करता। एक चीज़ तो ये तय होगी कि नवाज शरीफ उस तरह से शदीद बीमार नहीं है कि जिनकी जान को फौरी खतरा है। ये होम ऑफिस के इस फैसले पर हम ये बात कह सकते हैं। इस खबर को छुपाया क्यों गया और क्यों उसी वक्त कोई जवाब नहीं दिया गया किसी सहाफ़ी को, ये बहुत बड़े सवालिया निशानात हैं इसके ऊपर। लेकिन फैसल वाबडा ने जो ट्वीट की उसमें लिखा गया कि ये लिखा कि वीज़ा जो है रिफ्यूज़ किया जा रहा है। जब हमने भी होम ऑफिस के अंदर सब सहाफ़ियों के तकरीबन ज़राए मौजूद होते हैं कोई ना कोई, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसी किसी भी बंदे की जो ज़ाती मालूमातें कभी भी शेयर नहीं करते। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई बंदा ये दावा कर रहा है कि वीज़ा रिफ्यूज़ किया जा रहा है,
तो वो दुरुस्त नहीं हो सकता, क्योंकि हम किसी को नहीं बताते कि हम वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहे हैं या करने वाले हैं। बंदोबस्त कर लो अपना। हाँ, तो थोड़ा सा उसमें शायद वर्डिंग का फ़र्क था, जिसकी वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा हुआ। लेकिन फैसल वावड़ा ने बड़ी ज़बरदस्त खबर दी और उनको फैसल वावड़ा, आपने फैसल वावड़ा को पीर माना या जिन्होंने खबर दी उनको पीर मैं तो फैसल वावड़ा को ही पीर मानूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं किसने दी है उन्हें। वो सियासत में तो ठीक है, उनका अपना एक जो किरदार है, मुकाम है, उससे तो सब आप इतराफ़ करते हैं, लेकिन जो उनका, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे सहाफ़ी भी बन सकते हैं जिस तरह के उनके सोर्सेज हैं। तो फैसल वावड़ा साहब, सलाम सर आपको। अच्छा, लेकिन अब ऑप्शंस क्या होंगे? लीगल ऑप्शंस बड़े इंपॉर्टेंट है नवाज शरीफ के लिए, क्योंकि एक तो वो नवाज शरीफ को देखना ही है कि अपने इर्द गिर्द कौन से लोग हैं, कि खबर लीक कहाँ से हुई, यही सवाल है ना, कि क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये इतनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो नवाज शरीफ को पता थी, उनके लॉयर्स को पता थी, और फिर लोगों ने तो होम ऑफिस को भी कोट कर दिया जी जनाब, वहाँ से भी कंफर्मेशन आई है। डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में तो कोई शख्स जा सकता है, पूछ सकता है कि जनाब आप तो होम ऑफिस ऐसे हैं जो लोगों की वो भी ज़ाती मालूमात नहीं और देते ज़ाती किसी को। मालूमात आप कैसे हाँ। दे सकते हैं? तो ऑप्शंस क्या है हमारे पास? अच्छा देखें, अभी जो रिफ्यूज़ किया गया नवाज शरीफ की एप्लीकेशन को, तो उसमें उन्हें 14 दिन का टाइम दिया गया कि आप 14 दिन के अंदर अपील करें या मुल्क से चले जाएं। तो उन्होंने अपील कर दी है, ये बात कंफर्म की जा चुकी है। और अब अपील का फैसला आने में 6 से 8 माह आजकल के हालात में लग सकते हैं, अपील की डेट आने में। उस अपील के अंदर 2 तरीके हो सकते हैं, या तो उनकी रिटर्न अपील होगी जो वकील उनके लिख के भेज देंगे, या फिर ओरल हियरिंग होगी जिसमें उन्हें वर्चुअल शरीक होना पड़ेगा, या फिर शायद होम ऑफिस जाना पड़े। तीनों चीज़ें पॉसिबिलिटी हैं, तीनों अगर, और उसी दिन वो फैसला हो जाएगा उनका कि उन्हें उनकी अपील रिफ्यूज़ की जाती है या एक्सेप्ट की जाती है। अगर उनकी अपील भी रिफ्यूज़ कर दी गई तो फिर वो कोर्ट में जा सकते हैं, और कोर्ट के अंदर वो, हाँ, उसमें भी टाइम लग सकता है। फिर अगर कोर्ट भी रिफ्यूज़ कर दे तो फिर वो जुडिशियल रिव्यू पे जा सकते हैं। अगर जुडिशियल रिव्यू भी उनका एक्सेप्ट ना हो, जिसके चांसेस होते हैं 99% जुडिशियल रिव्यू जो है वो आपका एक्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि कोर्ट फैसला दे चुकी होती है। फिर उनके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है कि वो असाइलम कर लें यहाँ पे रहते हुए, जो शायद वो ना करें और पाकिस्तान वापस चले जाएं, मेरे ख्याल में। क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ व्यूअर्स ये है कि नवाज शरीफ साहब के पास पासपोर्ट जो है वो नहीं है। वो पासपोर्ट मौजूद है लेकिन उसे ऑब्वियसली एक्सटेंड नहीं किया गया था, उसकी तस्दीक नहीं की गई, और यही वजह थी कि आप होम ऑफिस के सामने गए और आपने कहा कि जनाब हमें मुल्क से बाहर ना निकाला जाए, क्योंकि मुल्क से जब बाहर निकाला जाएगा, कहा जाएगा कि जनाब आप छोड़ दें बरतानिया को, तो फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी उस ग्रीन पासपोर्ट की, जिस बुनियाद के ऊपर, खैर ग्रीन तो उनका पासपोर्ट नहीं है, जिस दूसरे पासपोर्ट पे वो यहाँ पर आए, उस पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी जिस पे आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो बरतानिया से नवाज शरीफ साहब उस पासपोर्ट जो वैलिड नहीं है उस पर ट्रैवल नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, ये पासपोर्ट के हवाले से भी, पासपोर्ट चूँकि उनका फरवरी में ख़त्म कर दिया गया था हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, तो उसके बावजूद जो यहाँ पे वकला हैं, कानून के जो माहिरीन हैं, वो कहते हैं कि अगर आपके पास पासपोर्ट ना भी हो, वीज़ा हो, तो फिर आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कानून में इस बात की इजाज़त मौजूद है कि आप बता सकते हैं मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, कैंसिल कर दिया गया, जो भी रीज़न उसकी हो, लेकिन कानूनी तौर पे आप यहाँ पे जब तक वीज़ा आपके पास मौजूद है आप मुकीम रह सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया, लेकिन यहाँ पे फरीद हमें याद रखना होगा, यहाँ पे मामला एक्सटेंशन का नहीं था कि वीज़ा नया दिया जाए, यहाँ पे मामला था कि मुझे बरतानिया में रहने दिया जाए और मुझे ये मत कहा जाए कि एग्जिट करो और फिर एंट्री करो। बिल्कुल, एक कुछ जो सोर्सेज हैं वो ये दावा कर रहे हैं, मैं नहीं कहता कि दुरुस्त है या गलत, कि नवाज शरीफ के पास पाकिस्तान जब तक पाकिस्तानी पासपोर्ट वैलिड था उस दौरान वो 6 माह के अरसे में आयरलैंड जाके वापस आते रहे हैं, एंट्री डालते रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ा। लेकिन मेरा ख्याल है ये खबर दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हुकूमत ने जब सहूलत दे दी कि आप स्टे कर सकते हैं बरतानिया के अंदर कोविड की वजह से, तो फिर उन्हें ये ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी। अब उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है, अगर उन्हें वापस जाना पड़ता है तो वो पाकिस्तान हाई कमीशन से ट्रेवल डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, जिसके ऊपर वो पाकिस्तान सफ़र कर सकते हैं। आज अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के जो सियासी हल्के हैं उसके अंदर तो काफ़ी हलचल मच चुकी है, और बयानी को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानी को अगर हम कहें तो बहुत तकवीत मिली है, मजबूत हुआ है कि जनाब अब तो आपको बरतानिया की हुकूमत कह रही है, बरतानिया का होम ऑफिस कह रहा है, हुकूमत नहीं, होम ऑफिस कह रहा है कि आप यहाँ से देख लें, आप बीमार नहीं हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक शख्स, हमें याद रखना होगा व्यूअर्स, कि अगर वेंटिलेटर पे हो, अगर अस्पताल के बेड पर हो, तो कभी भी होम ऑफिस ये नहीं कहता कि बरतानिया को छोड़ दो। यहाँ पर मामला ये थे कि नवाज शरीफ साहब सर 1.5 साल से कितनी दफ़ा चेकअप करवाया, कितनी दफ़ा अस्पताल में रहे, भाई हमने तो कोई फरीद कहीं नहीं कोई ऐसी एक्टिविटी इनकी देखी। जब शुरू में नवाज शरीफ आए तो वो नज़र आ रहा था कि वो बहुत बीमार हैं, कमज़ोर नज़र आते थे, अस्पताल जाते थे, डॉक्टर अदनान उनके साथ होते थे, मुख्तलिफ अस्पतालों के चक्कर लगवाए, उनके टेस्ट भी किए गए, उनकी रिपोर्ट्स भी शेयर की गई, और उनमें लगता था कि वाकई वो काफ़ी बीमार है, लेकिन फिर उन्होंने रिकवर किया है और अब वो बज़ाहिर सेहतमंद नज़र आते हैं। अब हमने नहीं देखा कि कभी डॉक्टर अदनान ने ब्रीफिंग दी हो कि नवाज शरीफ के ये टेस्ट हुए हैं, या ये उनको डायग्नोज हुआ है, या ये सर्जरी होने जा रही है, अब ऐसा कुछ भी नहीं बताया जा रहा, जिसका मतलब बज़ाहिर यही है कि वो सियासी वजूहात की बुनियाद पर लंदन में मुकीम है, उसकी वजह जो है वो उनकी सेहत नहीं है। बहुत शुक्रिया फरीद मेरे साथ मौजूद थे, और हमने नवाज शरीफ साहब की जब रिपोर्टिंग हुई है लंदन से वो की है और हक़ाइक़ आप तक लेकर आए। तो एक बार फिर मैं
फैसल वाबड़ा साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा और हमें तलाश करना है, हमें नहीं करना बल्कि नवाज शरीफ साहब को तलाश करना है उन सोर्सेज को जो उनके इर्द मौजूद हैं जिन्होंने ये खबर जो है वो लीक की फैसल वाबड़ा को। अगर ये की गई है, हम दावा नहीं कर रहे लेकिन हालात तो कुछ ऐसे लगते हैं कि कहीं ना कहीं से तो खबर जो है वो लीक ज़रूर हुई है। व्यूअर्स, ऑप्शंस बहुत कम हो गए नवाज शरीफ साहब के पास। अब उन्हें देखना होगा कि बरतानिया में वो कितनी देर रह सकते हैं और बरतानिया छोड़ना पड़ेगा। और ये जो बयानिया था, अगर हम जो लीगल पर्सपेक्टिव है, जो लीगल एक रास्ते हैं नवाज शरीफ साहब के पास, उसे साइड भी रख दें, तो जो बयानिया चलाया गया कि नवाज शरीफ साहब बहुत बीमार हैं, आज वो ज़मीन पर गिर गया है और इस बयानिए को होम ऑफिस ने जो है वो रद्द कर दिया है, क्योंकि इसी को बुनियाद बनाया गया था कि जनाब मुझे बरतानिया में रहने दिया जाए और एग्ज़िट जो कहने का जो एक कानून मौजूद है, जो करना पड़ रहा है, इससे रोका जाए। तो आज बरतानिया की जो होम ऑफिस है उसने भी नवाज शरीफ के इस बयानी को जो है वो रद्द कर दिया है, जो खबरें आ रही हैं और जिस किस्म का फैसला दिया गया है। व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो थी और मैं जाते जाते आपको वो वीडियो भी दिखा दूँ जब हुसैन नवाज अपने कुछ ही देर बाद पहले यहाँ पर आए, बाहर निकले, तो उनसे सवाल किया फरीद ने भी, और मैं क्योंकि वीडियो बना रहा था मैंने भी सवाल करने की कोशिश की और किया कि उनका क्या कहना है। तो उन्होंने क्या कहा हम आपको सुनवाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने कहा। सर आपने वो डाल दी है एप्लीकेशन? हुसैन साहब थोड़ी सी डिटेल सर बता दें प्लीज़। अपील कर दी है नहीं की, क्या मामला है सर? ऑलरेडी मेरी मॉर्निंग से साहबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी हैं जी जी, और आप जो है ना अपना वहीं से आप जो है ना जो पार्टी नैरेटिव दे दीजिए। थैंक यू।